बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्पेशल सिंधी बिरयानी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। और इस ईद पे अगर आप बना के तो अपने मेहमानों को खिलाते हैं तो सब उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी ये मज़े की बनती है। इसके साथ हम बहुत ही मज़ेदार सा होममेड बिरयानी मसाला बनाएंगे। तो वीडियो प्लीज़ आप पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक अदद कढ़ाई ले ली है और कोशिश करें कि खुले मुंह वाला बर्तन हो। तो उसमें 1.5 खाने का चम्मच मैंने 1.5 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाल दी है। और उसमें 3 लार्ज साइज़ की प्याज मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई ये मैंने शामिल कर दिया। और ये प्याज जो है ना, ये शामिल करने के बाद हमने बिल्कुल दरमियानी सी आग में मुसलसल चलाते हुए प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। तो जब तक फ्राई हो रही है, यहाँ पर हम बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो बिरयानी मसाले की क्वान्टिटी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तकरीबन किलो से 1.5 किलो चावलों के लिए परफेक्ट है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसमें मज़ीद जो है ना क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। इसमें 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया मैंने डाल दिया, 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाल दिया, 2 अदद ये पिपली के पीस डाल दिए, ये किसी भी आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगे आराम से। और 2 छोटे छोटे बादियान डाल दिए, 7 से 8 मैंने लौंग लिए हैं। और यहाँ पे जायफल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक जायफल का ना दरमियाने साइज़ के जायफल का चौथा हिस्सा है और एक छोटी सी जावित्री का पीस है। और तेज़ पत्ता एक मीडियम साइज़ का, 2 काली इलायची, और यहाँ पे ये मैं दारचीनी की 1 स्टिक ले लिया, 4 अदद हरी इलायची और 10 से 12 काली मिर्चें लेके अच्छे तरीके से मैंने इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे पाउडर फॉर्म में इसको साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो है ना, वो स्टेप है, हमारा जो प्याज है वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और इसी स्टेज में मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और थोड़ी सी प्याज जो है ना, 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने निकाल लिया है एंड वे हम गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और बकिया जो प्याज है उसको हमने क्या करना है, जग में डाल देंगे, ब्लेंडर जग में। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ले लिया है 5 लार्ज साइज़ के टमाटर, जिनको इस तरीके से मैंने कट करके ये भी मैंने इसमें ब्लेंडर में डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे ये पेस्ट बन चुका है तो इसको हम साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, ये हमने चिकन को फ्राई करना है। तो यहाँ पे 1.25 किलो के करीब मैंने चिकन ले लिया और ग्राम में देखें तो तकरीबन 1200 ग्राम के करीब चिकन है। उसको उसी तेल में डाल के तो मैंने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट भर भर के ये मैंने डाल दिया है। और लहसुन अदरक इस टाइम डाल के तो मज़ीद हमने 2 मिनट फ्राई करना है। और उसके बाद ये जो पेस्ट मैंने बनाया था टमाटर और प्याज का, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले, 2 चाय के चम्मच यहाँ पे मैंने ले लिए, नमक या हस्बी ज़रूरत आप ले सकते हैं। और यहाँ पे 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी या नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा। और उसके बाद ये जो बिरयानी मसाला मैंने बनाया था ये मैंने सारा इसमें शामिल कर देना है। और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने दरमियानी आग पे इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे दही मैंने शामिल कर दी, दही मैंने तकरीबन आधा कप के करीब ली थी, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। मज़ीद हमने इसमें कोई पानी नहीं शामिल करना। 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देनी है इसमें और ढक्कन से ढक के तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने दरमियानी आग पे इसको पकने छोड़ देना है, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे चिकन को पकते हुए 8 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन जो है बहुत अच्छे से हमारा गल चुका है। और यहाँ पे जो है ना, मज़ीद हमने पानी ऐड नहीं करना, चिकन बिल्कुल डन है। बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको दम वाली आग पे छोड़ देना है, ताकि इसका ऑयल जो है वो बाहर आ जाए। और उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। नेक्स्ट जो है वो हम आ जाते हैं चावलों की तरफ। चावल बॉईल करने के लिए एक पतीला मैंने ले लिया, 4 से 5 लीटर पानी और कुछ पुदीने की पत्तियाँ, ज़ीरा, हरी मिर्चें और नमक तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, या इतना आपने नमक डालना है कि जो पानी है ना वो नमकीन आपको लगे। ठीक है, जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो 1 किलो चावल जो है ना वो बासमती राइस लिए हैं, आप चाहें तो सेला भी ले सकते हैं। पौना घंटा पहले मैंने 3 से 4 पानियों में धो के तो भिगो दिया था, वो मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पर 3 मिनट तक तकरीबन पकने के बाद यहाँ पे चावल जो है वो इस कंडीशन में तकरीबन 3 से 4 कनी जो है ना वो कच्चे हैं, या फिर तकरीबन 70% तक हमने इसको पकाना है चावलों को। और उसके बाद हमने क्या करना है, इनको छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने चावल छान लिए हैं। और उसके बाद मेन काम की तरफ आते हैं, हमारा जो लेयरिंग लगाना है। सबसे पहले पतीले में मैंने थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल देना है, ताकि हमारे चावल चिपकने ना पाएँ। और उसके बाद एज़ यूजुअल चावल डालने हैं, चावलों की एक लेयर लगानी है, कौरमे की लेयर लगानी है। उसके बाद ये जो हरी प्याज और टमाटर और पुदीने की पत्तियाँ मैंने स्टार्ट में दिखाई हैं, ये मैंने लगानी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये चीज़ें डालने के बाद फिर दोबारा से चावल, कौरमा
इस तरह से करने के बाद एंड पे मैंने यहाँ पे एक कौरमे की लेयर लगानी है और उसके बाद मैंने ये तमाम चीज़ें डालने के बाद एंड पे मैंने क्या करना है, इस पर चावलों की लेयर लगानी है। तो यहाँ पे चावलों की लेयर लगाने के बाद एंड पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर पानी में लेके तो मिक्स करके तो ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। और यहाँ पे बिरयानी ऐसे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसका कोई भी किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये जो है ना मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद यहाँ पे 15 मिनट का मैंने दम दे दिया था और ये 15 मिनट गुजर चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार हमारी सिंधी बिरयानी जो है बन के तैयार हुई। अच्छा ये यहाँ पे मैं एक बात बताना आपको भूल गई थी कि तकरीबन 2 लार्ज साइज़ के आलू लेके मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल के मैंने बॉईल कर लिए थे और उसके बाद ये मैंने जब इसकी लेयर्स लगाई थी ना तब मैंने आलू शामिल किए थे। तो वो मैंने आपको वो दिखाना भूल गई थी, ये आपको नज़र आ रहे होंगे बिरयानी में। तो ये है हमारी मज़ेदार सी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। इसके साथ आप सलाद और रायता सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मेन्यू जो है ये बन के तैयार होगा। ईद के मौके पे आप बनाइए या किसी स्पेशल इवेंट पे आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।